हेलो कैंसर, कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 30 जून तक। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। तो कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं आप, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें इस सिचुएशन में। लड़ाई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, छोटी छोटी बात का ड्रामा बन जाता है। ये आप लोग में से कुछ के लिए एनर्जी हो सकती है, बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। चलिए देखते हैं लास्ट शफल। या आप खुद माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं अब। पेज ऑफ कप्स, तो यस लव है, किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप किसी के तरफ जाना चाह रहे हैं। जो यंगर पर्सन है वो ये करना चाह रहा है, ठीक है ना। जस्टिस, लेकिन आप चाहते हैं आपके साथ न्याय हो, बैलेंस हो सिचुएशन में। यस, आप मैसेज कम्युनिकेशन एफर्ट करना चाहेंगे, पर न्याय हो, बैलेंस हो सिचुएशन में, इक्वल गिव एंड टेक हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड, तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो सेम एज या यंगर हो सकते हैं कुछ केसेस में। आप चाहते हैं पर्सन जेन्युइन होके आए, हो सकता है पहले इन्होंने धोखा फरेब किया और आपको पता भी चला हो कि पर्सन चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पर अब आप चाहते हैं कि पर्सन ये सारी चीज़ें छोड़ दे, क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। तो आप चाहते हैं चीज़ें जो भी धोखा फरेब इन्होंने किया है सब भूलने के लिए आप तैयार हैं। लाइक कुछ आपको पता चला है, बट आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। कुछ केसेस में ये पर्सन ने अगर बहुत ज़्यादा धोखा फरेब किया है तो जस्टिस कार्ड, कर्मा आपकी भी कार्ड है। तो आप चाहते हैं या तो पर्सन को उनके किए की कर्मा मिले, या फिर पर्सन सुधर करके आपके तरफ आए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में आप यंगर, सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल, द चैरियट विद द स्टार, किंग ऑफ वांड्स विद द एस ऑफ। पर्सन नई बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ केसेस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, कैंसर, पर मैं देख रही हूँ कि कोई नई बिगनिंग चाह रहे हैं। कोई दो ऑप्शन है, उसमें से कोई एक पर्सन आपके साथ एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर ये आपके पास एक ही ऑप्शन है, वहाँ पर्सन चाहते हैं या तो हील हो जाए, फ्रेंड्स के तरह रहें आप, या फिर रिलेशनशिप में वापसी करें, पर एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में कोई नई पर्सन भी आप में इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ओपन टू डेटिंग हैं न्यू, तो कोई नए पर्सन के साथ कोई इंटरेस्ट आप में इंटरेस्टेड हैं। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि पर्सन चाहते हैं हीलिंग हो सिचुएशन में, आना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन अभी भी नॉन कमिटल एनर्जी में दिख रहे हैं, कमिटमेंट वाली एनर्जी, क्योंकि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सक्सेस देखना चाह रहे हैं, मूवमेंट चाह रहे हैं, पर हीलिंग चाहते हैं इस सिचुएशन में। कोई नए पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ तो एक एक न्यू बिगनिंग, अगर दूरियां आ भी गई थी तो न्यू बिगनिंग की चाहत है। अगर वो जिस पर्सन से आप कई महीनों या सालों से कर रहे हैं, वहाँ पे पर्सन चाहते हैं, पर वही है कि वो अपनी सक्सेस, अपनी ज़िंदगी को पहले प्रायोरिटी बनाना चाह रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ कोई न्यू बिगनिंग चाह रहा है, चीज़ों को आगे लेकर के फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहा है यहाँ पे, चाहे फिर फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में, रिलेशनशिप वाली एनर्जी में। और नए पर्सन है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। कुछ केसेस में मिलने आना चाहते हैं, ट्रैवल करके, ये भी है। अगर दूर रहते हैं तो मिलने जाए, या वो चाहते हैं आप उनसे जाके मिले, ये भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे
क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल। ओह, पर्सन डेफिनेटली पहले चाहते हैं वो करियर में स्टेबल, मनी में स्टेबल, फिर वो एक स्टेबल रिलेशनशिप के तरफ आना चाहेंगे। डेफिनेटली उनके इंटेंशंस, खास करके कोई नए पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से, वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म आपके साथ, पर पहले अपने करियर, अपनी ग्रोथ पे सक्सेस करना चाहते हैं, और उसके बाद ये एक स्टेबल रिलेशनशिप के तरफ आपके आना चाहते हैं। अगर बातचीत ऑलरेडी हो रही है आपकी, वहाँ होते रहेगी। अगर नहीं हो रही है तो आपको कुछ दिन के 6 दिन 6 हफ्ते में कम्युनिकेशन हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो पर्सन एफर्ट करना चाह रहे हैं, पर पहले चाहते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो करियर में, फिनेंसेस में, फिर वो आपके तरफ एक स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, एक कमिटेड वे में। फ़िलहाल के लिए जैसा अगर इन एंड आउट चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर कम्युनिकेशन आपकी नहीं हो रही है तो 6 दिन 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आउटकम, कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या हुई। लास्ट शफल। द जस्टिस। तो कैंसर, किसी को कर्मा मिल रही है उनकी। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो डेफिनेटली कर्मा फेस कर रहे हैं, या कुछ केसेस में पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ केसेस में पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसलिए वो आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में तो कम्युनिकेशन होगी, कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि जस्टिस आपको मिलेगी, न्याय मिलेगी। पर्सन ने अगर गलत किया है तो उनको अपना कर्मा मिलेगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। 2 2 3 3 मेजर और गाना कार्ड है, कोई भी राशि के हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं, या कुछ केसेस में 2 साइडेड में मैरिड भी देख रही हूँ। चलिए आउटकम देखते हैं, कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑल्दो आप हील कर रहे हो, पर बहुत ज़्यादा आपको लगता है इस रिलेशनशिप में ड्रामा है, कन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, छोटी छोटी बात का बतंगड़ हो जाना, तो आप ये चीज़ों से आप ऊब चुके हो। ये जो रोज़ रोज़ की स्ट्रेस, रोज़ रोज़ की तो इस चीज़ों से स्ट्रेस आप हील करना चाहते हो, फ्लो के साथ जाना चाहते हो। आप अभी भी पॉजिटिव हो रिलेशनशिप को लेकर के, पर अब आप बहुत क्लियर हो, लॉजिकल हो। कुछ केसेस में आप गाइडेंस ले रहे हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, कोई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस, मतलब ओकल्ट साइंसेस से गाइडेंस भी ले रहे हो कि आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन सही रहेगा विद द हाई प्रिस्टेस। तो मैं देख रही हूँ कि आप हीलिंग करना चाह रहे हो, कुछ केसेस में हीलिंग के रिचुअल्स करते हुए दिख रहे हो। आप ये ड्रामा, ये सबसे निकलना चाहते हो और एक कूल, शांति, पीस वाली लाइफ चुनना चाहते हो, जो मैं देख रही हूँ। अब आप रातों की नींद खराब नहीं करना चाहते और अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो। तो अच्छी एनर्जीज़ है, आप निकलते हुए दिख रहे हो, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से, एक ड्रामा से निकलते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो ऐसा नहीं कि आप मूव ऑन कर गए हो, बट स्ट्रेस कम करते हुए दिख रहे हो। सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। सो दिस इज़ इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल कैंसर के तरफ कौन आ रहा है। सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। नाइट ऑफ पेंटिकल। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। स्लो मूविंग पर्सन है ये, फास्ट नहीं चलते, काम, मेहनती पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है।
ये अच्छी एनर्जीज़ है न्यू बिगनिंग के लिए। कुछ केसेस में ये मैरिज की भी प्रपोजल्स हो सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये पर्सन है जो अभी आपने जिससे मिले नहीं हो, ये कोई नई पर्सन है जो आप नहीं मिले, उसी समय मिलोगे या आपको जानकारी। ये पर्सन हो सकता है थोड़ा टाइम ले आने में आपकी लाइफ में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। शायद आप फेस टू फेस ना मिले हो या सिर्फ नाम से जानते हो, इस तरह की एनर्जी है। ये भी स्लो ही मूविंग पर्सन है, पर ये पर्सन के लाइफ, इनको डिसीजन अभी भी नहीं है। कुछ केसेस में इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये हो सकता है 2 days, 2 weeks, 2 months तक में भी आपके लाइफ में आए। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ईगोइस्टिक पर्सन है जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। एरीज, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये पर्सन ट्रिक्स्टर है। ये कोई अपनी हिसाब किताब सी ये करने आए हैं। जैसे अगर आपने इनको कुछ बोल दिया था, कुछ गलत कह रहा था, तो एक तरह की बदले के भावना या अपनी पॉइंट प्रूफ कराने के लिए, या माई वे और द हाईवे वाली सिचुएशन है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही हो, उस तरह। ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। कोई ट्रिक्स्टर की एनर्जी है जो कि मैनिपुलेट करके सिचुएशन अपनी जीत सिक्योर करना चाह रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ये एनर्जी अच्छी नहीं है, सबसे खराब एनर्जी है। तो पहले से अगर किसी को जानते हैं तो उनसे दूरियां बनाएं, अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो। गेटिंग टू नो ईच अदर, कुछ केसेस में कोई नए पर्सन के साथ आप जानकारी हो सकती है, स्लोली एंड स्टेडीली। अट्रैक्शन, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं हम। मेजर अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। जब आप एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, तो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।